भारत के समस्त बीमा अभिकर्ताओं का वंदन अभिनंदन और आप सभी को एमडीआरटी सीओटी टीओटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा हर वीडियो भारत के बीमा अभिकर्ताओं को समर्पित है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लगातार ये प्रयास करता हूं कि आपने जो सपना देखा है, आपने जो लक्ष्य तय किया है, उस 1 जनवरी को या जनवरी के माह में उसे पूरा करने में सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। नवंबर और दिसंबर में वो सपना पूरा हो और अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। इसलिए सिर्फ 2 लाइन आपके लिए। हे भारत के राम, जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान सिखाने आया हूं। उठो हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए समर्पित है, जिससे आप एमडीआरटी कर सके। गीता के ज्ञान के बहाने मैं आपको एमडीआरटी का रास्ता दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से आप जीत सके, आप सफल हो सके और गर्व के साथ कह सके कि इस वर्ष के एमडीआरटी आप हैं। तो गीता के अध्याय 5 की ओर लेके चलता हूं, जिससे आप समझ सके कि किस प्रकार से गीता का ये ज्ञान, गीता का ये विज्ञान आपके जीवन में विज्ञान जगाते हुए, उस अंधकार को दूर करते हुए उजाले में ले जाकर, प्रकाश में ले जाके एमडीआरटी करा सकता है। अगर इस वीडियो के माध्यम से या मेरे किसी भी वीडियो के माध्यम से आपका एमडीआरटी हुआ है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, आप लिखिए कि आपने कब एमडीआरटी किया, किस तरीके से मेरे वीडियो ने आपको एमडीआरटी कराने में या आपके लक्ष्य को पूरा कराने में मदद की है। तो शुरुआत करते हैं। गीता के 5वें अध्याय पार्ट 2 की ओर मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर अंधकार में आप रहते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और जब कुछ दिखाई नहीं देता यानी जब अंधेरा होता है, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब आपको डर लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपके अंदर निराशा के भाव आते हैं, आपके अंदर हताशा के भाव आते हैं, आपको मायूसी छाती है, आपको उदासी आती है। ये तब आती है जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब अंधेरा होता है, जब अंधकार होता है, तब आपके अंदर निराशा, हताशा, उदासी, मायूसी सारे भाव आते हैं। फीलिंग्स ऐसी होती हैं, सैड फीलिंग्स आती हैं, आपके इमोशंस सैड होते हैं। और आप सोचो कि जब इमोशन सैड होंगे, फीलिंग सैड होगी, आप डिप्रेस्ड होंगे, आप डिसअपॉइंटेड होंगे, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे, आप उदास होंगे, तो आपका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो बहुत लो हो जाएगा। और जब लेवल ऑफ मोटिवेशन लो होगा, क्यों? क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे का मतलब क्या है कि आपको ये पता नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अंधेरे का मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास वो नॉलेज नहीं है। जैसे ही वो नॉलेज आएगी कि एमडीआरटी के इस समय किस तरीके से आप एमडीआरटी को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं, जैसे ही वो नॉलेज अगर आपके पास आती या आई, तो आपके अंदर उजाला आ जाएगा। और जब उजाला आ जाएगा तो आप प्रकाशमान हो जाएंगे। प्रकाशमान का मतलब आप अंदर से मोटिवेटेड हो जाएंगे। और आप जब मोटिवेटेड होंगे, तब कब मोटिवेटेड होंगे? आप सिर्फ तभी मोटिवेटेड होंगे जब आपके पास इस बात की नॉलेज होगी, जिस बात को, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, कि इस कार्य में आप कैसे सफल हो सकते हैं। सो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बहुत ही बड़ी लर्निंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 5वें अध्याय पार्ट 2 में ये दी, जो मैं पार्ट 2 लेके आया उसमें दी। क्या? अगर अंधेरा है, अंधकार है, तो आप हताश होंगे, निराश होंगे, मायूस होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे, उदास होंगे, उदासी होगी, आपकी फीलिंग सैड होगी। ये सब कुछ अगर भारत के आपके अंदर, भारत के बीमा अभिकर्ता जो इस समय मुझे देख रहे हैं, विशेष रूप से आपके अंदर, अगर आपके अंदर मायूसी है, अंधकार है, निराशा है, डिप्रेशन है, उदासी है, तो इसका मतलब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है नॉलेज, ज्ञान की कमी है। कई बार लगता तो है कि मुझे तो सब आता है, मैंने 15 साल 20 साल इंडस्ट्री में दिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में, ये आपको पता तो है, एक्सपीरियंस दिया है। लेकिन इन 20 वर्षों में आपने कितना वास्तविक रूप से समय के साथ जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समय के साथ जो आपको विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समय के साथ जो नॉलेज लेना चाहिए, वो आपके अंदर है? तो आप मोटिवेटेड होंगे, तो आपको पता होगा कि रास्ता किस तरीके से क्लियर करना। लेकिन अगर नहीं है और आप अंधकार में हैं, डीमोटिवेटेड हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सिर्फ अंधकार इसी वजह से है क्योंकि नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। ज्ञान वो प्रकाश है, ज्ञान वो उजाला है, ज्ञान वो रोशनी है जो किसी को भी डायरेक्शन देने में सक्षम है। अगर आप अंधकार में डीमोटिवेटेड हैं, उदास हैं, निराश हैं, आत्मविश्वास टूटा हुआ है, तो निश्चित रूप से सिर्फ एक बात को जानिए कि आपको एमडीआरटी का रास्ता कैसे अब आगे बढ़ाना है, एमडीआरटी की दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, जिससे आप
100% अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, 100% सीओटी कर सके, टीओटी कर सके। अगर ये बात आपको नहीं पता, इस बात की नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो निश्चित रूप से आप डाउन फील करेंगे, आप निराश फील करेंगे। लेकिन ये ज्ञान जैसे ही अगर आपके पास आएगा, आप मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने डायरेक्शंस में आगे बढ़ेंगे और आप सफल हो जाएंगे। सो क्या है विज्ञान, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कि आपको नॉलेज लेनी है, आपको ये संकल्प करना है कि कुछ भी हो जाए, हर बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने में निश्चित रूप से ज्ञान का, नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि नॉलेज ही आपको मोटिवेट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने बात अर्जुन से कही 5000 साल पहले, और मैं आपसे कह रहा हूं आज अभी भी वक्त है। अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को स्किल्ड करिए, अपने आप को नॉलेज दीजिए, अपने आप को राह दिखाइए। आपको राह दिखाने में सबसे बड़ा रोल आपका है। आपको अगर राह देखनी है तो आपको फोन उठा के मुझे कॉल करना ही पड़ेगा, व्हाट्सएप करना ही पड़ेगा। यू नीड नॉलेज। मैं ही नहीं, जिसे भी आप मानते हैं, एक ऐसा मेंटर जो आपको राह दिखा सकता है, उसे अपनी लाइफ में अपना मेंटर बनाइए। वो ज्ञान लीजिए, वो नॉलेज लीजिए, जिससे आप जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता आसान हो सके और आप सफल हो सके। ये तो पहली लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग पार्ट 2 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों के समय जब हमारा लक्ष्य दूर होता है हमसे, जब हमारा लक्ष्य कठिन हमें लगता है, जब हमें लगता है कि ये अभी पूरा नहीं कर सकता, और जब आत्मविश्वास टूटा हुआ हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें अपना पूरा फोकस मेडिटेशन के साथ, यानी प्राणायाम पे लगाना चाहिए। सुबह और शाम को आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब, यू वांट टू कंट्रोल योरसेल्फ। इफ यू वांट टू कंट्रोल योरसेल्फ, अगर आप सिर्फ अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं तो ही आप दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को शांत रखने में, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को एक दिशा में लगाने के लिए आपको प्राणायाम करना है, यानी अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे नियंत्रण रखना है। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जब आप करेंगे, शांत मन से बैठेंगे, आपने तय किया कि मुझे एमडीआरटी करना है, और शांत मन से आप बैठे हैं, शांति के साथ आप बैठे हैं, आप कुछ देर तक मेडिटेशन कर रहे हैं, सांसों पे कंट्रोल कर रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमी छूट रही है। आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना, आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको डाउन फील नहीं होना। हर रोज 10 मिनट सुबह और शाम मेडिटेशन करिए और ये देखिए कि कहाँ पे मुझसे कमी हो रही है, कहाँ मैंने गैप दिया है, और अभी मैं निराश नहीं होऊंगा, अभी मैं हताश नहीं होऊंगा। मैं उस प्रकाश के साथ, उस ज्ञान के साथ, उस विज्ञान के साथ राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत मेरी होगी। ये 2 लर्निंग मैंने आपको गीता के अध्याय 5 टू पार्ट 5 अध्याय के भाग 2 से दी, और ये बहुत बड़ी लर्निंग है आपके जीवन में, क्योंकि अगर आप कुछ ही बड़े लक्ष्य को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ज्ञान की कमी है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस समय आपको एमडीआरटी पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें ये 2 लर्निंग कैसे आपको रोल प्ले कर सकती। सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि आप नहीं कर सकते। आप 100% एमडीआरटी कर सकते हैं। अगर आप 0 पे भी हैं तो भी एमडीआरटी कर सकते हैं। मेरे 22 वर्षों के करियर में मैंने ऐसे बीमा अभिकर्ता देखे हैं जिन्होंने 2 दिन में एमडीआरटी किया, जिन्होंने एक पॉलिसी में एमडीआरटी किया, जिन्होंने 7 दिन में एमडीआरटी किया, जिन्होंने 15 दिन में एमडीआरटी किया, जिन्होंने 30 दिन में एमडीआरटी किया, और डिजाइन तरीके से किया। लोग कहते हैं कि साल भर चाहिए, 2 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, 20 साल चाहिए इस बात की नॉलेज लेने के लिए कि वो एमडीआरटी कैसे किया जाए। मैं कहता हूं अभी के अभी इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एमडीआरटी क्रैक कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। अगर आप में वो दम है, आप में वो जज्बा है, आपका वो माइंडसेट है, और मैं वो एमडीआरटी करा के आपको बताऊंगा कि कैसे आप एमडीआरटी कर सकते हैं। अगर वाकई में वो जज्बा है, वाकई में वो जुनून है, वाकई में वो लक्ष्य क्रैक करने की संकल्प शक्ति आपके अंदर है, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे 8469609361 पे अपना प्रोफाइल भेजिए, अपना आइडेंटिटी कार्ड भेजिए, अपना व्यक्तिगत विषय भेजिए कि क्यों आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, कैसे आप एमडीआरटी करने के लिए इंस्पायर हैं, और आपको लगता है कि यस आप एमडीआरटी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान मैं आपको दूंगा, और वो ज्ञान आपको जीवन में न सिर्फ एमडीआरटी कराएगा, वरन आपके हर लक्ष्य को पूरा कराने में बहुत बहुत सहयोग करेगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट्स लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा हर वीडियो भारत के बीमा अभिकर्ताओं के लिए समर्पित है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, आप उस संकल्प को पूरा कर सके जो संकल्प आपने अपने और अपने परिवार के लिए
1 जनवरी को लिया था कि कुछ भी हो जाए इस बार आप एमडीआरटी बनेंगे और समय आ चुका है अपने आप से चैलेंज को, अपने आप से किए हुए वादे को पूरा करने का। आप निश्चित रूप से इस वादे को निभाएंगे, एमडीआरटी तक जाएंगे, ऐसी मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ओर से आपको और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एमडीआरटी की जीत की एडवांस में बधाई।